और विदेश में राहुल गांधी ने भारत सरकार पर जो आरोप लगाए, मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए, उस पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस कहीं और नहीं, राहुल गांधी के दिलो दिमाग में है। रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण अत्रेय जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण जी। धन्यवाद नासिर भाई। प्रवीण अत्रेय जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार मेरी जासूसी करा रही है, मेरे फोन में पेगासस है, और अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने बताया कि आप बड़े ध्यान से बात किया करें, आपकी जासूसी हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है बातचीत। देखिए, राहुल गांधी पहली बार विदेशी धरती पे जाके अपने देश के विरुद्ध, और केवल ढिंगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवीण जी, अपनी बात जारी रखें। राहुल गांधी पहले भी विदेशी धरती पे जाके अपने ही देश के विरुद्ध इस तरह की बातें कर चुके हैं। लगातार राहुल गांधी मोदी विरोध में चलते चलते देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जिस पेगासस का वो जिक्र कर रहे हैं, कम से कम देश की सर्वोच्च न्यायालय का ही थोड़ा सम्मान कर लेते। मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की, एक बार राहुल गांधी जी उसको देख लेते। जिस वक्त न्यायालय ने इस मामले को सुनना शुरू किया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी अपना फोन लेके चले गए, जी मेरा फोन की भी जांच कर लीजिए। तो जिस तरह का झूठ बोल के राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके अपने ही देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट नजर आती है कि कहीं ना कहीं ये उसी एजेंडे का हिस्सा है, जो एजेंडा लगातार विदेशी ताकतों के जरिए भारत को कमजोर करने का प्रयास करता है। ये वही विदेशी षड्यंत्र है जो लगातार ये प्रयास करता है कि भारत के अंदर अस्थिरता बनी रहे। जिस तरह से आपने देखा इस देश के अंदर कभी शाहीन बाग, कभी किसानों को बरगलाना, कभी राफेल के मामले में बार बार चिल्ला चिल्ली करना, और जब मामला माननीय कोर्ट में जाता है वहां मुंह की खानी पड़ती है। अरे भाई, सरकार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, संविधान पे आपका विश्वास नहीं है, कोर्ट पे आपका विश्वास नहीं है, पार्लियामेंट पे आपका विश्वास नहीं है, किसका विश्वास करेंगे आप? ठीक है, आपका जवाब, आपके सवालों का जवाब केवल ढिंगरा जी देंगे। केवल ढिंगरा जी, विदेशों में भारत का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, उनका खुद ही किसी देश की लोकतांत्रिक और किसी संवैधानिक संस्था में नहीं है विश्वास। ये बीजेपी ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी देश में आ गई जो लोकतंत्र की तो हत्या कर रही है, और बातें लंबी लंबी करते हैं। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या किस मामले में नहीं की? चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, कोई मामला हो, सब में ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, और हारने के बाद भी मोदी जी अपने आप को जीत का चेहरा पहना लेते हैं खुद ही। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, झूठ बोलने की सरकार है। ये ऐसे झूठे प्रवक्ता और झूठे नेता और झूठे प्रधानमंत्री वाला सिस्टम है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतनी सारी चीजें हैं, आपको पूरा दिन लग जाएगा मेरी बातें सुनते सुनते। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा, फिर आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया विदेश में। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नफरत जो मेरे प्रति वो जग जाहिर हो गई। तो एक लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, और लोग कह रहे हैं मत जा मोदी। बताएंगे नहीं लगातार नासिर भाई आप देख ही रहे हैं, इन्होंने किस तरह के नारे लगाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब चुनाव हुए तो जनता ने बता दिया कि जनता मोदी को जानती है, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया वहां से। हालात ये हो गए, प्रवीण जी, एक मिनट की बात पूरी होने दीजिए, एक एक करके, क्योंकि
सुनिए, झूठे प्रवक्ता पेगासस की बात बताएंगे नहीं कि आया या नहीं आया, ये कहेंगे कि कोर्ट ने बता दिया। तो आप भी बता दो ना भाई साहब, आप किस लिए हो? अरे भाई, आप हमारी बात पे तो विश्वास नहीं करते, तो हम तो कहते हैं कम से कम। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, पेगासस के मुद्दे पर तो काफी बवाल संसद में भी हुआ, और सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं, कई सांसदों ने, दूसरी पार्टियों के लोगों ने सवाल खड़े किए इस पर। नहीं नासिर भाई, यही समझना पड़ेगा कि जिस तरह से जैसे ही देश की पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला होता है, विदेश से कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट का बहाना बना के राहुल गांधी प्रयास करते हैं कि देश की संसद न चले और देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। लगातार ये प्रयास राहुल गांधी की तरफ से होता है। राहुल गांधी ने, मैं आ रहा हूँ केवल ढींगरा जी, एक एक करके राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में, भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता उन्होंने जताई कि वो भी खराब है। सुनिए पहले, ये अल्पसंख्यकों के हालात पे चिंता कौन लोग जता रहे हैं, जिन्होंने सन 84 के अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 3,500 केवल ढींगरा जी, हम फोन पर है इसलिए समझ में नहीं आएगा सर, एक एक करके जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए ढींगरा, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा है नासिर भाई, अल्पसंख्यकों के ऊपर चिंता व्यक्त कौन कर रहा है? उस पार्टी का नेता जिस पार्टी ने सन 84 में दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम करवाया, जो पार्टी जब तक सत्ता में रही, आपको याद होगा नासिर भाई, जब देश के अंदर ये लोग सत्ता में थे, अक्सर हम बस और ट्रेन के अंदर लिखा देखते थे कि किसी लावारिस वस्तु को देखे तुरंत पुलिस को सूचित करे। हमें डर डर के यात्रा करनी पड़ती थी। ट्रेन के अंदर लिखा मिलता था, बस में लिखा मिलता था, बस स्टैंड में लिखा होता था। ये लोग एक मिनट सर, एक मिनट, पहले तो एक मिनट और केवल ढींगरा जी 30 सेकंड में आप क्या कुछ कह रहे हैं, कह दिए, फिर मैं 30 सेकंड उनको दे रहा हूँ। नहीं, कौन सा सवाल है? एक मिनट, आप खुद पूछिए। प्रधानमंत्री जी कोई सवाल पूछ रहे हैं, केवल ढींगरा बताइए। केवल ढींगरा जी, मैं कह रहा हूँ झूठा प्रवक्ता ये कह दे पेगासस खरीदा या नहीं, हाँ या नहीं कर दे, बस इतना नहीं पता लग जाएगा। ये हाँ करेगा। चलिए एक मिनट, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब केवल ढींगरा जी, हाँ बोलिए। नासिर भाई, सरकार ने तो पार्लियामेंट में कहा, सरकार ने सार्वजनिक मंचों से कहा, लेकिन सरकार की तो ये बात मानते नहीं। हम कहते हैं कि साहब आप हमारी बात नहीं मानते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की मान लो भाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को नहीं खरीदा। बार बार बोल तो रहे हैं हाया ना एक ही बात को चिल्ला रहे हो भाई। जब आप हमारी बात नहीं मानते तो कम से कम माननीय कोर्ट की मान लो। माननीय कोर्ट ने क्या कहा उसी को मान लो। वहां पे इस मामले को वो बोल तो रहे कि नहीं खरीदा, कह रहे नहीं खरीदा। मैं वही बात कह रहा हूँ नासिर भाई कि माननीय कोर्ट की नहीं मानते, यही बात लोकसभा की नहीं मानते, सरकार की नहीं मानते, संविधान की नहीं मानते। ये मानते किसको है? ये मानते हैं केवल अपने विदेशी षड्यंत्रों। सर वो रिकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा, उन्होंने कहा है कि कह रहे हैं। मैं तो रखूंगा, लेकिन एक जिम्मेवार प्रवक्ता की नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास रहेगी वो हमारे सोशल मीडिया पर हमारे पास रहेगी। बाकी आप अपने पास रख लीजिए, कल को कहीं और दिखानी।